एक सत्य ये भी है कि आप कांटों वाले ताज को पहन के कई बार से सीबीएफसी को हेड कर रहे हैं, जहां पर फिल्मों को लेकर मतलब हर नई फिल्म के साथ एक न एक कंट्रोवर्सी। कई लोग हैं ये क्यों रिलीज हो रही है, कई लोग हैं ये क्यों नहीं रिलीज हो रही है, ये वाला फ्रेम क्यों नहीं हट रहा है, ये वाला फ्रेम इसमें क्यों डला हुआ है। तब कभी बैक सीट लेता है, तब विवेक को आगे करना पड़ता है क्या? देखिए, मुझे मेरे टेम्परामेंटली इफ़ यू सी आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, मुझे क्रिएट करना, और मैं ये मानता हूँ कि क्रिएटिव लोग जो होते हैं जनरली वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। लेकिन जब मैंने ये मुझे ये जिम्मेदारी का मुझे आग्रह किया गया और मैंने ये जिम्मेदारी ली कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को मैं चेयर करूं, तो इसमें देखिए एक चीज़ है कि पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। लाइफ क्या है? वेंटेज पॉइंट है। अब आपने एक चीज़ बनाई, आपने कहा मैंने तो इस तरह से बनाई, ये इसको ऐसे क्यों लिया जा रहा है। समाज कुछ और सोचता है, फिल्म मेकर कुछ और सोचता है। ये उसने सोच के नहीं बनाया कि लोगों का मैं नुकसान करूं। लेकिन वेंटेज पॉइंट क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं। अगर एक नदी बह रही है, वो तो सत्य है, नदी तो बह रही है। इस नदी में एक व्यक्ति तैर रहा है जो उसकी लहरों से संघर्ष कर रहा है, ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। वो तैर रहा है। आप उससे पूछिए नदी का स्वभाव क्या है, तो वो कहेगा नदी आक्रामक है। एक व्यक्ति नदी के तट पर खड़ा है, वो ध्यान लगा रहा है और नदी को की तारीफ कर रहा है, उसमें कविता लिख रहा है। उससे पूछिए नदी का स्वभाव क्या है, तो कहेगा नदी बड़ी शांत है। नदी वही है, एक व्यक्ति के लिए शांत है, एक व्यक्ति के लिए आक्रामक है। ये प्रश्न होता है कि आप किस वेंटेज पॉइंट से देख रहे हैं। तो क्रिएटिव वर्क में भी ऐसा होता है कि कई बार आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। और इसी के लिए मैंने जो अंजना जी, आपने पहले भी मुझसे कहा है, मैंने बताया आपको कि मैंने एक ही चीज़ रखी कि अपना विवेक, अपना अनुभव यूज़ करूं और विवाद की जगह संवाद को सामने रखूं। क्या बात है कि विवाद नहीं है, संवाद है। मैं और अगर आप एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख लें और बात कर लें तो बहुत सी चीज़ों के सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। और बहुत बहुत मुश्किल फिल्में जिनके ऊपर लगता था कि वो बाहर नहीं आएंगी, वो आ सकी, और आपने देखा है वो फिल्में बाहर आई और उनके ऊपर जो बातचीत होनी थी, बहुत बातचीत हुई, बहुत विचार विमर्श हुआ और वो फिल्में बाहर आई। लोगों को, कईयों को ये लगता है, कई बार मुझे सुनना पड़ता है कि भाई ओटीटी में ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही हैं और अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं आपके माध्यम से सबको कि ओटीटी जो है वो सीबीएफसी के पर्व्यू में नहीं आता है। तो ओटीटी का अलग तरह से उनका सर्टिफिकेशन चलता है, वो सीबीएफसी के तत्वाधान में उसके अंदर नहीं आता है, तो वो अलग है। अब बात रही कि अपशब्दों का प्रयोग। मैं मानता हूं गालियों का प्रयोग आलसी लोग करते हैं। हर भावना के लिए एक बड़ा शानदार शब्द होता है। अगर आपका शब्दकोश छोटा है तो आप गालियों पर उतर आते हैं। बड़े जल्दी से आपको अपनी बात कहनी है, मिला नहीं, गालियों का सहारा लिया, फटाफट बात कह दी। लेकिन जो लोग भाषा से प्रेम करते हैं वो उस शब्द की तलाश करते हैं, ढूंढते हैं वो चिजल किया, वो तराशा हुआ शब्द, और उसको निकाल के अपनी बात कहते हैं। और जो आलसी लोग होते हैं, लेजी पीपल यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, हार्ड वर्किंग पीपल डोंट। इतने मीठे से कोई और ये बात नहीं बोल सकता है। कई लोगों को आईना एक साथ दिखा रहे हैं।